हेलो अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ रबी के साथ मैं हूं आजाद दाल हुसैन। आज बात करेंगे इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से मुस्तफा कमाल की जानिब से किए गए इंकशाफात के हवाले से। तो मुस्तफा कमाल ने कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से, उसने तहलका मचा दिया है। उसके बाद जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए अल्ताफ हुसैन के इल्जाम, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो इल्जाम है उस पे एमक्यू पाकिस्तान की कयादत, खालिद मखलूद सिद्दीकी, फारूक सत्तार व दीगर की कोई भी जो है वो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। उसको हमारे जो जराए बता रहे हैं कि मुस्तफा कमाल को जो है पार्टी से निकाला जा रहा है और उससे लाताल्लुकी का इजहार भी किया जा रहा है। ये अभी तक ताल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा है। वे देखा जाए बड़ी को खिचड़ी पकने वाली है। तो इसी हवाले से मुस्तफा कमाल अब क्या करेंगे, अगली जो इलेक्शन है उसमें जो मुस्तफा कमाल एमक्यू के साथ रहेंगे या पीएसपी जो अपनी उसकी जमात है उसके जो है प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेंगे। उसके साथ साथ जो है मुस्तफा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि हमने अल्ताफ हुसैन को जो है यूनिट, इंतजामी यूनिट बनाने के हवाले से बहुत तजवीज दी। वो चाहता तो उस टाइम एमक्यू का बड़ा कराची में या दीगर शहरों में होल्ड था, तो वो इंतजामी यूनिट बनाने के लिए एक ही कॉल देता तो इंतजामी यूनिट बन जाते और बंदे भी इकट्ठे हो जाते। लेकिन उसने ये नहीं किया, हमें आजार में डाल दिया है। उसने उसने ये भी कहा कि इमरान फारूक को जो है अल्ताफ हुसैन ने उसकी अपनी सालगिरह पर जो है 2010 में शराब के नशे में धुत होकर कुछ बंदों को कॉल करके कहा था कि जो है इमरान फारूक अल्ताफ हुसैन को तंग करता है तो उसको टपका दो। अभी ये सवाल ये होता है कि 15 साल बीत जाने के बाद मुस्तफा कमाल ने ये इंकशाफात क्यों किए। उसके साथ साथ इतने बड़े जो इल्जामात लगाए हैं उसके पीछे किस कुव्वतों के हाथ है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो हाथ है वो अभी तक वाज़ेह ना हो सके हैं। और ये भी सवाल होता है कि 15 साल के बाद ये इल्जामात अल्ताफ हुसैन के खिलाफ क्यों लगाए उसने। अभी जो एमक्यू की जो खामोशी, एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमाओं की जो खामोशी है वो भी एक सवालिया निशान बन गई है। बंदे जो है या लोग अवाम जो है वो मुख्तलिफ तजावीज पेश कर रही है। ये भी कहा जाता है कि मुस्तफा कमाल 90 में जो है टेलीफोन ऑपरेट करते थे, उसको इतने मकाम पर पहुंचे हैं। अभी वो है पाकिस्तान के वफाकी वजीर भी है, लेकिन वो जिम्मेवार बंदे हैं। ये भी बताया जाता है कि जब मुस्तफा कमाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उससे पहले जो है वो अप्रूवल लेते हैं अपनी कयादत से, इस्लामाबाद से और दीगर जो कयादत के दफ्तर है वहां से अप्रूव ली जाती है। तो उन्होंने अप्रूव तो दे दी, उन्होंने यही समझा कि ये हल्की फुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लेकिन उनको ये तवक्का नहीं थी कि ये इतने बड़े इंकशाफात करेगा और इल्जाम लगाएगा। एमक्यू पाकिस्तान की कयादत भी बौखला गई है और अभी देखना ये चाहिए कि वो फैसला कौन सा करती है। इस फैसले का इंतजार रहेगा।